दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मोरबी हादसे को लेकर प्रशासन पर जमकर भड़के लोग, बोले ये हादसा प्रशासन की गलती। ये आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज के अचानक टूट जाने से कई लोग नदी में गिर गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में अभी तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू के लिए सेना, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। इस हादसे को लोगों ने प्रशासन की गलती करार दिया है। और बड़ी खबर, मोरबी पुल हादसे में बड़ा एक्शन। ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर, 3 गार्ड सहित 9 लोग किए गए गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर केबल पुल टूटने के मामले में सोमवार को 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में ओरेवा के 2 मैनेजर, 2 टिकट क्लर्क, 3 सिक्योरिटी गार्ड और 2 रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर शामिल हैं। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए गुजरात एटीएस, राज्य खुफिया विभाग और मोरबी पुलिस ने जगह जगह छापेमारी की। छापेमारी के बाद इन्हें हिरासत में लिया गया। ये सभी 9 आरोपी ओरवा कंपनी के कर्मचारी हैं। राजकोट रेंज के आईजी अशोक यादव ने सोमवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इस हादसे के सिलसिले में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बना करीब 143 साल पुराना पुल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में अभी तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने हिमाचल के लोगों से की बड़ी अपील। कहा सरकार बदल दीजिए, हम आपको पुरानी पेंशन वापस देंगे। ये आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। इसी क्रम में प्रियंका गांधी ने सोमवार को हिमाचल के मंडी जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई, पुरानी पेंशन और जीएसटी समेत कई मुद्दों को उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप लोग मौजूदा सरकार को बदल दीजिए, हम आपको पुरानी पेंशन वापस देंगे। प्रियंका गांधी ने महंगाई मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले 5 साल में कमर तोड़ महंगाई बढ़ गई है। दूध समेत बाकी अन्य चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। जीएसटी लगा दी गई। बागवानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पैकिंग का सामान महंगा हो गया। कर्मचारियों के लिए पेंशन नहीं है। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम पूछते हैं कि सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या किया है, इस बारे में आप लोग भी सोचिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाएगी। हजारों खाली पद भरे जाएंगे, अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब चुनाव आता है तो आपसे कहा जाता है कि आप परंपरा बदलिए, लेकिन मैं कहूंगी कि कुल्लू की अपनी परंपरा है। हिमाचल के लोगों को अपनी परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग अग्निवीर स्कीम लेकर आ गए जिसमें 4 साल बाद आपको घर लौटना होगा क्योंकि आपको कोई रैंक नहीं मिलेगी। हिमाचल में हजारों सरकारी पद खाली पड़े हैं, इसके बावजूद अभी तक उन्हें भरा नहीं गया है। प्रियंका गांधी ने सोमवार को हिमाचल के मंडी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाएगी। और बड़ी खबर, हिमाचल चुनाव का मिथक तोड़ने के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत पर बागी नेता बन रहे रोड़ा। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हिमाचल में 1990 के बाद से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। इसीलिए इस मिथक को तोड़ने के लिए बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी के ही बागी नेता बनते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व जल्द ही इन बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगा। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा की 68 सीटों का चुनाव काफी रोचक होता दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी डबल इंजन सरकार के विकास के दम पर फिर से भगवा फहराने का दावा कर रही है। वहीं उसके बागी नेता भी उसके लिए सिरदर्द बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद हिमाचल प्रदेश में डेरा डाल दिया है। 22 अक्टूबर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के ही दौरे पर हैं। दीपावली भी जेपी नड्डा ने हिमाचल में ही मनाई है। टिकटों की घोषणा के बाद करीब 2 दर्जन बागी बीजेपी नेताओं ने चुनाव में ताल ठोक दी है। हालांकि जेपी नड्डा के हस्तक्षेप के बाद कुल्लू, रामपुर और धर्मशाला सीटों के बागी नेताओं को बीजेपी मनाने में सफल रही है, लेकिन इसके बावजूद करीब 21 बागी नेता अभी भी मैदान में हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इन सभी बागी नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाली है। पार्टी के दिशा निर्देशों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सभी बागियों को पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी।
अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी 3 नवंबर से यूपी में शुरू करेगी गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा। CCC मानकों पर होगा प्रत्याशियों का चुनाव। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा 3 से 10 नवंबर तक चलाएगी। नगर निकाय चुनाव समिति के अध्यक्ष सवाजीत सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव लड़ने के लिए मजबूती से तैयारी कर चुकी है। वार्ड स्तर तक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को घर घर पहुंचा रहे हैं। जल्द ही निकाय चुनाव से संबंधित घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। प्रत्याशियों का मूल्यांकन पार्टी CCC यानी क्राइम, कैरेक्टर और करप्शन के आधार पर करेगी। रविवार को ही बैठक में प्रत्याशियों के चयन पर प्रकाश डालते हुए सवाजीत सिंह ने बताया कि प्रत्याशियों का हर प्रकार से मूल्यांकन और विश्लेषण किया जाएगा। प्रत्याशियों का विवरण उनके संबंधित जिलों से भी निकाला जाएगा। गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार और रिश्वत जैसे तंत्र में फंसकर राज्य सरकार अपने मूल कर्तव्यों और दायित्वों से बहुत दूर जा चुकी है। आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव लड़ने के लिए पूरी मजबूती से तैयारी कर चुकी है। यूपी में आम आदमी पार्टी गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा 3 से 10 नवंबर तक चलाएगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर बोला जोरदार हमला, कहा हवा में है आम आदमी पार्टी, विज्ञापन पर पैसे खर्च कर खड़ा कर रही हुआ, गुजरात में बनेगी कांग्रेस की सरकार। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी जमीन पर नहीं है, सिर्फ हवा में है, लेकिन उनकी पार्टी मजबूत है और प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे कि इन चुनावों में उनका उपयोग किस तरीके से किया जाना है। राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS की सरकार जनता को लूट रही है और दलितों एवं आदिवासियों की जमीन छीन रही है। उन्होंने कहा कि TRS के साथ में हाथ मिलाने का कोई सवाल नहीं उठता है। गुजरात की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस बहुत प्रभावशाली ढंग से चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ हवा में है, जमीन पर नहीं है। वो विज्ञापन पर पैसे खर्च कर रही है और ऐसे में उसका हवा खड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस मजबूत है, सत्ता के खिलाफ माहौल है, कांग्रेस ये चुनाव जीतेगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप लोगों का क्या मानना है? क्या इस बार राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार बनाने में कामयाब होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, राम रहीम का सत्संग हो सकता है बंद, पैरोल को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, शांति भंग होने का बताया खतरा। ये आपको बता दें कि हत्या और साध्वियों से यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने का मामला अब पंजाब में हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। याचिका में राम रहीम को पैरोल को खारिज करने की मांग की गई है। याचिका में एडवोकेट HC अरोड़ा ने कहा कि राम रहीम को पैरोल देने से शांति भंग होने का खतरा बढ़ गया है। ये कानून व्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है। इस याचिका पर जल्द सुनवाई की संभावना है। रोहतक की सुनारिया जेल से 40 दिनों की पैरोल पर बाहर आए डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इस वक्त यूपी के बागपत के बरनावा आश्रम में हैं। उसके साथ उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत और परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। इस दौरान वो ऑनलाइन सत्संग भी कर रहे हैं। ऐसे में रेपिस्ट बाबा की पैरोल पर सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर हरियाणा की खट्टर सरकार भी सवालों में है। आरोप लग रहा है कि हरियाणा सरकार राम रहीम को अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए उसे बार बार पैरोल दी जा रही है। हरियाणा की आमदपुर सीट पर उपचुनाव के साथ ही राज्य में पंचायती चुनाव भी हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने सत्ता में काबिज भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। इससे पहले जब पंजाब, यूपी व उत्तराखंड में चुनाव थे तब भी राम रहीम को पैरोल मिली थी। आपको बता दें कि फिलहाल इस एक याचिका दायर की गई है। याचिका में राम रहीम को पैरोल देने से शांति भंग होने का खतरा बताया गया है। यह कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती भी बताया गया है। आपको बता दें कि इस याचिका पर अब जल्द ही सुनवाई की संभावना है। और बड़ी खबर, मोरबी पुल हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी का छलका दर्द, भावुक होकर बोले कि इस विकट स्थिति में सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। ये आपको बता दें कि गुजरात में हुए मोरबी ब्रिज हादसे में गई जानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। इस दौरान वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मौजूद जरूर हूँ, लेकिन मेरा मन मोरबी में है। मेरी करुणा उन लोगों के साथ है, मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे
थे। उन्होंने वहां पर कार्यक्रम को संबोधित भी किया और सबसे पहले मोरबी हादसे पर दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कम मौकों पर ही ऐसा दर्द महसूस किया है। एक तरफ उनके मन में इस हादसे का दुख है तो वहीं दूसरी तरफ कर्तव्य भी है। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि मोरबी हादसे के बाद से लगातार गुजरात सरकार द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केंद्र की तरफ से भी हर संभव मदद दी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि इस विकट स्थिति में सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज मोरबी का भी दौरा करेंगे। और बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। राहुल गांधी के साथ करेंगे पदयात्रा। यह आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज तेलंगाना में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज दोपहर हैदराबाद पहुंचेंगे और यात्रा में शिरकत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर सोमवार को ओडिशा के भुवनेश्वर से सहायक यात्रा की शुरुआत की और मंगलवार से असम में भी इस तरीके की यात्रा आरंभ करेगी। कांग्रेस उन सभी राज्यों में से ऐसी सहायक यात्राएं निकालने की तैयारी में है जहां से भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजरेगी। आपको बता दें कि आज कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। और बड़ी खबर, 15 साल की उम्र में लड़की की शादी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने ठहरा दिया अमान्य। कहा देश के कानून से ऊपर नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ और पॉक्सो एक्ट के बीच में एक लकीर खींच दी है। दो अलग अलग मामलों में कोर्ट ने उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा जाता है कि नाबालिग मुस्लिम लड़की अगर 15 साल की उम्र से ऊपर है तो बाल विवाह निषेध अधिनियम उस पर लागू नहीं होगा। जस्टिस राजेंद्र बादामीकर की बेंच ने याचिकाकर्ता के उन तर्कों को खारिज कर दिया जिसमें वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला दे रहा था। याचिकाकर्ता का कहना था कि 15 साल की उम्र के बाद मुस्लिमों के कानून के हिसाब से शादी गुनाह नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे तर्क कतई भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे क्योंकि पॉक्सो एक्ट एक विशेष कानून है और इसके मुताबिक 18 साल की उम्र से पहले सेक्सुअल एक्टिविटी को इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि 15 साल की उम्र में लड़की की शादी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूरे तरीके से अमान्य ठहरा दिया है। उसने साफ कर दिया है कि देश के कानून से मुस्लिम पर्सनल लॉ का कानून ऊपर नहीं है। अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने झोंक दी पूरी ताकत। जानिए किसका पलड़ा है भारी। ये आपको बता दें कि गुजरात में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने गुजरात में अपना डेरा जमा लिया है और चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी काफी आक्रामक नजर आ रही है। वहीं गुजरात में बीजेपी ने भी अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। चुनाव से पहले एबीपी न्यूज के लिए सी ने एक सर्वे कराया है। इस सर्वे में यह पता लगाया गया कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आखिर किसका पलड़ा भारी है। गुजरात विधानसभा चुनाव की लड़ाई में यह जानने से पहले कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है, सर्वे के आंकड़े से यह समझ लेते हैं कि गुजरात में वर्तमान सरकार का कामकाज कैसा रहा है। सी वोटर के सर्वे के सामने आया कि गुजरात में 42% लोग गुजरात सरकार के कामकाज से खुश हैं, बाकी 26% इसे औसत और 32% लोग कामकाज को खराब मानते हैं। आपको बता दें कि ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या गुजरात के लोग सरकार बदलना चाहते हैं। इसको लेकर सर्वे में चौंका देने वाले नतीजे सामने आए। गुजरात में 34% लोग सरकार को बदलना चाहते हैं, 40% लोग ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते, अन्य 26% लोग ऐसे हैं जो ना तो नाराज हैं और ना ही बदलना चाहते हैं। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक इस बार गुजरात में विपक्षियों के हाथ निराशा लग सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार गुजरात में एक बार फिर बीजेपी मजबूत स्थिति में है और सरकार बना सकती है। सी वोटर के आंकड़ों के अनुसार 63% लोग मानते हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी और 19% लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी जीत सकती है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी का गुजरात में वोट फीसदी भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि फिलहाल गुजरात में सर्वे में सामने आया है कि एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी ही सरकार बनाएगी। लेकिन आपका क्या मानना है, इस बार गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो
लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी समेत इन 3 मुद्दों पर बीजेपी को बार बार घेर रहा विपक्ष। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी साल 2024 से पहले जोरदार जीत दर्ज कर यह संदेश देना चाहती है कि पूरे देश में अभी भी मोदी लहर कायम है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दल लगातार चुनावी मुद्दों को उठाकर जनता से मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील कर रही है। विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उसमें किसान सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। देश की राजनीति में पिछले 2 सालों से किसानों का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण रहा है। कृषि कानून को लेकर बीजेपी सरकार बैकफुट पर चली गई थी। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रही है, लेकिन किसानों का नहीं। ऐसे में किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, विपक्ष लगातार सरकार पर राज्य में बढ़ती बेरोजगारी दर को लेकर हमला कर रही है। भर्ती परीक्षाओं में देरी का भी मुद्दा हावी हो रहा है। आपको बता दें कि महंगाई का मुद्दा हर चुनाव की तरह गुजरात विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी और तेल के बढ़ते दामों की चर्चा विपक्ष कर रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें, सब्जियों और खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर विपक्ष रैलियों में सरकार को निशाने पर ले रहा है। विपक्ष के इतर सत्ता पक्ष के चुनावी मुद्दे अलग हैं। बीजेपी विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, आम लोगों की सहूलियत, गरीब किसानों को मजबूत बनाने के मुद्दे पर चुनावी मैदान पर उतरने का फैसला ले रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए वोटिंग 12 नवंबर को होंगे और मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी, जबकि गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार हिमाचल और गुजरात में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।